अब दोस्तों हम आपको पढ़ाते हैं कि सेमी कोलन के बाद हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कोलन की। व्हाट इज दिस कोलन? आप पढ़ाएंगे आपको कि कोलन होता क्या है वास्तव में, ठीक है ना। कोलन हम कह सकते हैं कोलन इज अ वर्ड, एक कोलन एक वर्ड होता है कि यूज टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लाउज, ना इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन अ कोटेशन के साथ मिक्स करके एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। कॉलन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कॉलन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, हमने लिखा यहाँ पर कॉलन। कॉलन भाई, कॉलन क्या होता है? तो लिखेंगे आ कॉलन इज यूज टू इंडिकेट a strong connection between two independent clouds or introduce in list, कॉमा हो जाएगा हमारा, quotation एंड एक्सप्लेनेशन। सबके यूज को हम समझते हुए चलेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज करना है। अब हम देखते हैं सबसे पहला यूज हम इसका ना, ये हो गया डेफिनेशन किया। कॉलन इज यूज टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लाउड, ना क्लाउड, ये और है और इंट्रोड्यूस इन लिस्ट, क्वाटेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। हम इंडिपेंडेंट में प्रयोग करेंगे, इंट्रोड्यूस लिस्ट में करेंगे, क्वाटेशन में करेंगे और एक्सप्लेनेशन में करेंगे। समझते हैं वीडियो के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से। अब यूज डालेंगे, यूज ऑफ कॉलन। सबसे पहला ना, सेपरेट विद इंट्रोड्यूस या इंडिपेंडेंट या इंट्रोड्यूस सेम ही होता है। ड्यूस इन लिस्ट, ओके दोस्तों। इंट्रोड्यूस इन लिस्ट, लिस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज बोला हमने। अब हम सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। अब उन सिटी का नाम गिना सकते हैं, न्यूयॉर्क, कॉमा, रोम, इटली, टोक्यो, जापान। इस तरीके के नाम हम आपको गिना सकते हैं ना। तो ये हमारे क्या हो गए? इंट्रोड्यूस हो गया। दूसरा देखिए, ये तो पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इसका, आई हैव ईटेन मैनी फ्रूट्स। मैनी फ्रूट्स कौन कौन? हमने ये लगा दिया, मैंगो, बनाना, ऑरेंज ना। ये सारे यूज क्या कहना है हमारे? इसके इंडिपेंडेंट यूज है ना। हमने इससे क्या हमारा निकल रहा है कि जो हमारा क्लाउज होगा कई सारी चीजों को इंट्रोड्यूस लिस्ट कराने में, कि भाई मैं तो विजिट किया, कहाँ कहाँ किया, उसका इंट्रोड्यूस कराऊंगा। भाई मैं न्यूयॉर्क गया, रोम गया, इटली गया, जापान गया, टोक्यो गया ना। तो देयर आर मोस्ट ऑफ दी सिटीज आई हैव टू गो, मैं वहां पर गया हूँ। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। मैं खाया हूँ, मैंगो खाया हूँ, बनाना खाया हूँ, केला खाया हूँ ना। तो देयर आर मोस्ट ऑफ दी फ्रूट आई हैव टू ईटन, वो चीज यहाँ पर शो कर रहा है। नोट कीजिए। अब दूसरा हो जाएगा प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन। दूसरा हो जाएगा
प्रोवाइडिंग an explanation। हिंदी में बोले तो स्पष्टीकरण देने में। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू स्टडी, हमने सेमीकोलन का लिखा बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई नॉलेज। I want to study because I want to improve my knowledge। ये स्पष्टीकरण दे रहा है कि भाई मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं नॉलेज गेन करना चाहता हूँ ना। अब कुछ लोग कहेंगे I want to study because I want to clear my examination। मैं अपने एग्जामिनेशन यानी जो परीक्षा है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ? क्लियर करना चाहता हूँ। इसके लिए पढ़ना चाहते हैं कि स्पष्टीकरण दे रहे हैं ना, जहां पर स्पष्टीकरण देते हैं वहां पर हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको सेमीकोलन का कॉलन का यूज समझ में आया होगा। मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने अपने लिए आज मेहनत नहीं करी तो आप कल को बेरोजगार रहेंगे। कल को आप घरों में बैठ करके क्या करेंगे? आप कुछ कहीं से भी सीखने को मिल रहा है ना, तो सीखते रहिए। जो छोटी छोटी चीजें मिले आपको सीखते रहिए। आप हमारे पास कमेंट करिए ना, आपको जैसी भी वीडियो चाहिए। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप उसके ऊपर बताएंगे। आपको नरेशन की तैयारी कर रहे हैं हम नरेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप वॉइस के ऊपर बोलेंगे वॉइस के ऊपर बनाएंगे। देयर आर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव टू से कि दिस टॉपिक आई वांट टू वीडियो, देन आई हैव टू प्रोवाइड दैट वीडियो। तब हम उनको उस तरीके की वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिस तरीके से वो कहेंगे, जिस पर अधिक से अधिक बच्चों के कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे। तो दोस्तों आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और ये पूरी दुनिया में फैलाइए, ताकि हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसको बनाना चाहते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका एक टीचर आपकी करोड़ों बच्चों की जिंदगी बदलना चाहता है। मेरे दोस्त, हम लाखों बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा और जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें ये छोटी सोच और पैर की मोच जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है कि पैर को नहीं पकड़ना है, हाथ को पकड़कर खींचना है। जिस दिन भारत का आदमी हाथ पकड़कर खींचना सीख गया उस दिन देश बहुत आगे चला जाएगा। थैंक्स फॉर यू वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों इसी तरीके से आप देखते रहिए और हमारा प्रसारण करते रहिए और अपने कुछ ना कुछ ज्ञान में इस तरह रोज बढ़ोतरी करते रहिए। कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाइए। हमारे वीडियो पर आइए। थैंक यू।